हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी का रिदान बिबान ब्लॉग्स में। तो ये दिन है फ्राइडे 28 अप्रैल और ये सुबह का टाइम है, 7 बज रहे होंगे। और मैं ना आज सुबह 4:30 बजे उठ गई थी और मेरा 7 बजे तक सारा काम कंप्लीट हो गया है। मैं नहा ली हूँ, मेरी पूजा भी हो गई है और ये मेरी चाय, पहली चाय लेके मैं सुबह की जा रही हूँ। तो हस्बैंड भी अभी घर पे ही थे, वो निकले नहीं थे। तो वो उनके निकलने के बाद मैंने फिर अपने लिए नाश्ता बनाया था। तो ये 8 बज रहे होंगे इस टाइम। तो मैंने ना अंडा और रोटी बची थी कल की, तो उसे ना मिलाकर कुछ बना रही थी। और पता नहीं क्या बन गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने ना कहीं पे खाया था इस तरह से रोटी में अंडा लगाकर। तो मैंने कोशिश की बनाने की, लेकिन ना मुझसे सही ढंग से हुआ नहीं। पता नहीं कैसे मैं जब भी बनाने की कोशिश करती हूँ ना, वैसे तो मुझसे होता ही नहीं है। तो मैंने कहाँ खाया था, किसने खिलाया था, वो मैं आप लोगों को फिर कभी बताऊंगी। तो मुझसे ये बनता ही नहीं है। मैंने बहुत बार कोशिश किया पर अच्छा बनता ही नहीं है। और चारों तरफ देखिए कितना गंदगी फैल गया है। तो खैर, जो भी बना था मुझे ही खाना था, तो अच्छा था या बुरा था मैंने तो खा लिया। और उधर मेरी चाय बन रही है और यहाँ देखिए रिदान ना कैलेंडर लेकर ना पता नहीं क्या देख रहा है। तो रिदान को मैंने सेवई खिलाई है अभी। कल रात को मैंने सेवई बनाई थी तो वो बची हुई थी, तो उसको मैंने खिला दिया था। और ये जो रोटी बनाई मैंने ना, उसमें से भी थोड़ा सा दोनों बच्चों ने खाया है। और यहाँ विवान अभी सो रहा था, उसको मैं बार बार उठा रही थी पर उसकी नींद अभी पूरी नहीं हुई है, तो इसलिए वो सो रहा है। थोड़ी देर में ये भी उठ गया था। उसके बाद फिर मैंने दोनों को मुँह हाथ धो के साफ करके इसको दोनों को खिलाया। तो बस ये मेरे आज सुबह मैं जल्दी जल्दी उठ के सारा काम कर लिया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मेरा सुबह सुबह जल्दी जल्दी से सारा काम हो गया है। और मेरे पास आज बहुत टाइम था सुबह। तो ये देखिए मैं अपना नाश्ता लेके जा रही हूँ, ये चाय और ये रोटी। और ये दोनों बच्चों को भी खिलाऊंगी और खुद भी खाऊंगी। इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। अगर आप लोग ऐसा बनाते होंगे कुछ तो मुझे बताइएगा, इसको क्या बोला जाता है ये भी बताइएगा। तो खैर, नाश्ता करने के बाद जैसा कि मैंने बताया ना, मैं सुबह जल्दी उठ गई थी तो मेरे पास आज बहुत टाइम था। तो अभी ना ये सब्जियाँ मैं निकाल के सबको अलग अलग करके रख रही थी। सब्जी कल क्या हुआ, तो सब्जी कल घर में ना कुछ भी नहीं था, तो सुबह सुबह ना सब्जी वाला बेचने के लिए आया था, तो मैंने उससे कुछ सब्जी ले ली थी। और फिर क्या हुआ कि शाम को हस्बैंड आए तो वो कुछ काम करने के लिए बाहर निकले थे और वो भी शाम को सब्ज़ी लेते आए थे, तो इसलिए ढेर सारी सब्ज़ी हो गई थी। तो मैंने ना सारी सब्जियों को रात को ही धो के साफ़ करके रख दिया था। और सुबह तक ये सारे सूख गए थे, तो मैं इनको अलग अलग करके रख रही थी। तो बस वही देख रही थी कि मुझे क्या बनाना है अभी। और जो भी नहीं बनाना है उसे मैं फ्रिज में रखने जा रही हूँ। और यहाँ ना रिदान भी मेरे साथ बैठा हुआ है मेरी मदद करने के लिए। तो वो बीच बीच में ना कुछ बोल रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है, बहुत सारी बातें करता है वो। पर मुझे कुछ समझ में नहीं आता उसकी बातें। कुछ कुछ बातें जो होती है ना, वो लोग जो दोनों बोलते हैं तो समझ में आता है, पर बहुत अच्छे से क्लियर से वो लोग नहीं बोलते हैं। तो इसलिए ना मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। विवान तो बहुत कम बोलता है, लेकिन रिदान ना बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत। तो पर वो क्या बोलता है वो समझ में किसी को भी नहीं आता है, पता नहीं क्या बोलता है। तो ये देखिए मैंने सारी सब्जियों को अलग अलग करके रख लिया है और यहाँ ये बैठा हुआ है, ये मेरी मदद कर रहे हैं। तो यहाँ मैंने ना जो बनानी थी मुझे अभी, वो सारी सब्जियाँ निकाल ली हैं। मैं बीन्स बनाऊँगी, उसे फ्राई करूँगी बीन्स को, और झींगा बनाऊँगी, और पोई साग मुझे थोड़ा सा है तो उसको मैं सोच रही थी कि मैं दाल में डाल दूँगी। और यहाँ मैं मच्छरदानी निकाल रही थी। हमारे यहाँ ना बिना इसके ना सोना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मच्छर है। पीछे तक जो दोनों विंडो है ना, वो पीछे के साइड में खुलते हैं, तो उस तरफ से ना बहुत ज़्यादा मच्छर घर में आते हैं, तो इसलिए इसके बगैर सोना ही हो ही नहीं सकता है। तो वही मैं निकाल रही थी। और फिर मैं अभी बेड ठीक करूँगी, क्योंकि बच्चे सोए थे, तो इसलिए मैं सुबह ये सब काम नहीं कर पाती हूँ। तो बच्चे जब उठ जाते हैं तो उसके बाद मैं ये सारे काम करती हूँ।
तो मैं इसी टाइम ना घर का जो भी छोटा मोटा काम होता है ना, जैसे डस्टिंग वगैरह होता है, बेड ठीक करना है, या फिर जो भी सामान रात को इधर उधर हुआ रहता है, बच्चे इधर उधर फेंक देते हैं, रख देते हैं, वो सारा समेटना, ये सारे काम मैं इसी टाइम करती हूँ। ये सब कुछ करने के बाद मैं किचन में खाना बनाने के लिए जाती हूँ। तो अभी देखिए ये टाइम हो रहा था लगभग 9:30 या 9 बज रहे होंगे। तो मैं खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी, दोपहर का लंच। और ये मैं दाल बना रही थी, तो दाल में मैंने ना मूंग की दाल ली है, और जो पोई साग था मेरे पास वो मैंने डाला है इसमें, और टमाटर और एक आलू और प्याज, सब कुछ साथ में एक साथ ही डाल दिया है मैंने। और सबको डाल के फिर उसे 1-2 सीटी लगाऊंगी, और दाल बनने के बाद मैं उसमें छौंका लगाऊंगी, और ये हल्दी और नमक डालूंगी, बस और कुछ नहीं। सिंपल एकदम, कोई मसाला नहीं, कुछ नहीं। तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए दाल तो मैं ज़्यादातर बच्चों के लिए ही बनाती हूँ। तो इसी तरह मैं सब्जियाँ जो भी रहती है ना वो डाल देती हूँ, और ऊपर से सिर्फ छौंक देती हूँ जीरा, जीरा से छौंकती हूँ, मैं मिर्च वगैरह तो देती नहीं हूँ, तो सिर्फ जीरा से छौंक देती हूँ, तो बच्चे आराम से खा लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने चावल बना लिए हैं, ये दाल भी हो गई है, और बस अब सब्जी बन रही है। झींगा मैं बना रही हूँ, तो वो भी मैं सिंपल ही बना रही हूँ, कोई मसाला नहीं। आज मैंने किसी चीज़ में कुछ मसाला वगैरह कुछ नहीं दिया है, सब कुछ सिंपल छौंक के बस बनाया है। तो झींगा भी मैंने सिर्फ प्याज का फ़ोरन दे के, पचफोरन दे के और प्याज डाल के बनाया है। तो बस मेरा खाना हो गया है, और यहाँ मैं ना बच्चों को नहला भी चुकी हूँ देखिए। और इनको नहलाने के बाद मैं इनको नेल कट करने वाली हूँ इनके। मैं वीक में एक बार इनके नेल कट करती ही हूँ। तो क्योंकि ना इनके नाखून बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, तो इनको काटना ही पड़ता है। तो अभी 11:45 का टाइम हो रहा है, और मेरा सारा काम एकदम सब कुछ हो चुका है। और अब मैं बच्चों को खाना वाना खिलाऊंगी, और फिर ये भी जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठते हैं, तो ये जल्दी जल्दी से सो जाते हैं, इनको नींद आने लगती है। तो मुझे दोपहर को बहुत अच्छा सा टाइम मिल जाता है कुछ भी करने के लिए। तो ये देखिए दाल कितना अच्छा लग रहा है देखने में, एकदम टेस्टी बना था। तो मैं अभी बच्चों के लिए खाना निकालने के लिए आई थी, तो वही मैं बात आप लोगों को दिखा रही थी। तो अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।